बस अब और नहीं। आकाश दोस्तों के साथ बैठा था, साथ में उनकी पत्नियां भी बैठी थी। सब लोग बातें कर रहे थे। और उसके बाद तो सुनो हुआ क्या। उसके बाद कविता जैसे ही बोट में बैठी तो बोट ही पलट गई, क्योंकि पता नहीं था कि वो बोट बच्चों की है। वो तो पढ़े बिना ही बैठ गई थी। क्या भाभी, आप भी सच में कमाल करती हैं। अरे ये तो कुछ भी नहीं। आकाश ने मुझे भाभी का एक और किस्सा सुनाया था। जब वो शिमला घूमने गए थे, आकाश ने भाभी को अकेला छोड़ दिया था शिमला के रोड पे और खुद होटल आ गया था। लेकिन भाभी भी कमाल की निकली। वो तो सारा दिन शॉपिंग करती रही और शाम को आकाश को उन्हें होटल खींच कर लाना पड़ा। हे भगवान, भाभी आप इतनी शॉपिंग में खो गई कि आपको याद भी नहीं आया कि आपका पति नहीं है आपके साथ। अरे इसे बाजार में 8 दिन भी छोड़ दो ना तो भी 9वें दिन कहेगी, अरे सुनते हो जी, ये लाना रह गया है। सच में भाभी के किस्से तो अजीबोगरीब है। मजा ही आ जाता है सुन के। ठीक है, अब हंसना बहुत हो गया। अब ये नाश्ता कर लीजिए। मैंने वेज कटलेट बनाए हैं। अरे वेज ही है ना, कहीं गलती से नॉन वेज तो नहीं डाल दिया इसमें। अरे ये सुनने वाली बात है। हम इनके मामा के बेटे की शादी में गए थे। वहाँ वेज और नॉन वेज के 2 काउंटर थे। ये मैम साहब दाल बेली है, वहाँ जाकर नॉन वेज खा लिया और उन्हें पता भी नहीं चला। और फिर आकर मुझसे कहती हैं, अरे सुनते हो जी, ये आधे लोग वहाँ क्यों जा रहे हैं। बोलो। अरे भाभी, कहीं इसमें भी कोई झोल तो नहीं कर दिया ना? अरे वो तो मैंने गलती से खा लिया था। तुम तो ऐसी 1000 गलतियां करती रहती हो कविता। मुझे इतने साल हो गए तुम्हें झेलते झेलते। ये बात तो सच है। हम जब भी आकाश के साथ बैठते हैं, वो आपके इतने फनी किस्से सुनाते हैं कि हम हंस हंस के लोटपोट हो जाते हैं। और सच में मैं तो मिलता ही आकाश से इसलिए हूँ कि मज़ेदार किस्से सुन सकूं। अरे हमारी बीवी इतनी अलबेली मस्तानी है कि उनके किस्से खत्म नहीं होते। चलो इसी बात पर एक और किस्सा सुनाता हूँ। आकाश की आदत थी कि वो अक्सर मस्ती मजाक करता रहता था और ज्यादातर उसके पास कविता के ही काफी सारे किस्से होते थे सुनाने के लिए। और कविता भी अपने पति की बात का कभी बुरा नहीं मानती थी, क्योंकि उसे लगता था कि चलो इसी बहाने सब हंस तो रहे। ये लीजिए गर्मा गर्म पूरियाँ। कविता ये पूरियाँ कम किसी देश का नक्शा ज्यादा लग रहा है सच में। ये क्या बनाया है तुमने? अरे वो तो 1-2 बेलने में पूरी ऐसी हो गई होंगी। कृष ये देख, ये तेरे माँ के मुंह जैसी नहीं लग रही पूरी। ध्यान से देख बेटा, फूली फूली एकदम। हाँ हाँ सच में, ये तो बिल्कुल मम्मी की तरह लग रही है। जैसे मम्मी का चेहरा है, फूला फूला गोल मटोल। चुप कर और चुपचाप खा ले। अब देख, जब ये गुस्सा कर रही है तो इसकी नाक देख कैसे फूल गई है। टमाटर नहीं लग रही? हाँ पापा सही कह रहे हैं, टमाटर जैसी ही नाक लग रही है बिल्कुल। क्या बोलते हैं आप, टमाटर के सूप का ऑर्डर दे दे क्या? अरे छोड़ यार, जिस तरह से ये गुस्सा हो रही है ना, इसके नाक वाले टमाटर का स्वाद अच्छा नहीं होगा। पापा ये वाली पूरी देखिए ना, ये तो बिल्कुल मम्मी के फूले फूले गालों की तरह लग रही है। अब बस भी करिए और चुपचाप खाना खा लीजिए। अरे क्या हो गया, थोड़ा मजाक ही तो कर रहा हूँ ना, इतना तो चलता है कविता। और नहीं तो क्या, अब तो मान या ना मान बहू, ये पूरियाँ सच में ना तेरे चेहरे की तरह ही है, फूली फूली सी। देखा, माँ भी है मेरे साथ में। अब कहना क्या चाहते हैं, मैं मोटी हो गई हूँ क्या? हो तो गई है, जब तू शादी करके आई थी तो सूखी ककड़ी जैसी थी और अब पूरी जैसी। आकाश के मजाक करने की आदत से कभी कभी कविता दुखी हो जाती थी, लेकिन जब आकाश उसको मनाता तो वो मान भी जाती थी। अरे लगता है तुम्हें मेरी बातों का बुरा लग गया है ना? आप कभी कभी ना बहुत ज्यादा बोल देते हैं। आज देखा नहीं कृष कैसे हंस रहा था। अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। हाँ, कभी कभी मुझसे कंट्रोल नहीं होता, मैं मानता हूँ। आपको ना हर बात में मेरी मजाक ही उड़ानी होती है बस। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, लेकिन जीवन में ना मजाक मस्ती चलती रहनी चाहिए। हाँ लेकिन ये भी तो सोचो कि कभी कभी मुझे भी तो बुरा लगता है। अरे ठीक है बाबा, आगे से ध्यान रखूंगा, लेकिन तुम पूरी की तरह तो लगी रही हो। आपका ना कुछ नहीं हो सकता। वो कहते हैं ना, किसी का स्वभाव आप बदल नहीं सकते।
आकाश के साथ भी यही दिक्कत थी। उससे मजाक और बेइज्जती में फ़र्क आना बंद हो चुका था। अरे बोल बोल, क्या प्लान है? अब तो छुट्टियां भी आ रही है। अरे मैं तो सोच रहा था कि हम सब दोस्त साथ में चलते हैं कहीं। हाँ तो बनाओ ना प्लान, चलते हैं कहीं फिर। मेरी बीवी कह रही थी कि जयपुर चलते हैं, मज़ा आएगा। तू भी एक बार भाभी से पूछ ले। क्या यार, तू भी कैसी बातें कर रहा है? कविता से क्या पूछना? तुझे पता भी है वो पिपली गांव से है। उस गांव में एक थिएटर तक नहीं है। शादी के बाद तो उसने पहली फिल्म देखी थी मेरे साथ। उसे तो ये भी नहीं पता होगा कि पिपली के बाहर कोई शहर भी होता है। क्या बात कर रहे हैं सच में? हमें तो पता ही नहीं था कि भाभी गांव की छोरी है। फिर तो उन्हें ज़्यादा खास पता भी नहीं होगा ना इन चीज़ों के बारे में। अरे उसे तो बर्गर क्या होता है यही शादी के 3 साल बाद पता चला। उसे तो वड़ा पाव ही लग रहा था वो। कह रही थी इस वड़ा पाव का साइज कुछ बड़ा है जी। फिर तो तू रहने दे, भाभी से मत पूछना। पता चला कहेंगी कि पिपली चल लेते हैं। अरे तो अच्छा है ना, तुम लोगों को भी गांव की गोरियां देखने को मिल जाएगी। क्या तू भी आकाश? सच में बहुत मजाक किया है। तो चल मिलते हैं फिर एक दिन, सोचेंगे। हाँ ठीक है ठीक है। आकाश की मस्ती मजाक करने की आदत कभी कविता को हर्ट कर जाती थी। ये शायद आकाश भी कई बार नहीं समझ पाता था। उसे तो बस यही लगता था कि वो बस माहौल को हल्का कर रहा है। अरे बहू तैयार हुई या नहीं? और कितनी देर है? बस माँ जी आई। अरे ये कविता ना इतनी तैयार होती है जैसे दुल्हन यही हो। आ गई मैं, चलिए। ये बताइए कैसी लग रही हूँ मैं? अरे सच बताओ, तुम तैयार होने के बाद भी वैसी ही लग रही हो। और साड़ी, ये तो मुझे चादर जैसी लग रही है। सच में कहाँ से ली? अरे ये आजकल सब ले रहे हैं तो मैंने भी। अरे माँ तुम ही बताओ, ये साड़ी लग रही है या चादर? सच्ची तो कह रहा है आकाश, साड़ी तो लगी नहीं रही, चादर लग रही है। पर इसकी पसंद पहले से ही ऐसी है। पता है माँ, एक बार कविता ने मुझे कुर्ता गिफ्ट किया था। उसमें हाथी बने हुए थे। उसमें मैं जंगल का अफसर ज्यादा लग रहा था। और एक बार तो कविता मेरे लिए बिस्किट्स लाई थी। हाँ तो बिस्किट्स में क्या बुराई निकली बेटा? अरे माँ, वो बिना देखे कुत्ते के बिस्किट्स लेकर आ गई थी, पता है। क्या ये कविता बहू भी ना बिल्कुल झल्ली है सच में। इसकी पसंद तो मुझे भी नहीं पसंद। अरे ये मजाक कर रहे माँ जी, मैं नहीं लाई थी कुत्ते के बिस्किट्स। ये तो कुछ भी बोले जा रहे हैं। अरे पर हाथी वाला कुर्ता तो लाई थी ना। वही कुर्ता आपने सबसे ज्यादा पहना था, आज तक फेंक नहीं रहे हैं उसे। आकाश की कविता की मजाक उड़ाने की आदत अब उसके घर वालों पर भी असर दिखा रही थी। अब न सिर्फ आकाश लेकिन उसकी सास और तो और उसका बेटा क्रिश भी बात बात में उसकी मजाक बनाने लगे थे। मम्मी कल मेरे स्कूल में पेरेंट्स की मीटिंग है तो आप आ जाना, ठीक है? हाँ हाँ तो वक्त बता देना, मैं पहुंच जाऊंगी। मम्मी प्लीज अगली बार की तरह वो पीला वाला सूट पहन कर मत आइएगा। आपको पता है दादी, उसमें ना मम्मी पूरी लड्डू लग रही थी। और उनकी अंग्रेजी तो आपको पता ही है। हाँ हाँ वो तो मुझे पता ही है। कविता बहू की अंग्रेजी अंग्रेजों के समझ के भी बाहर है। मम्मी ना पिज्जा को पिज्जा कहती है। मेरे सारे दोस्त इतने हंसते हैं। अरे उस दिन बुआ जी का फोन आया था, मुझसे कह रही थी बहू कैसी है। मैंने कह दिया खा खा कर गाय जैसी हो गई है, अभी भी कुछ चबा रही होगी। अरे बुआ जी इतना हंसने लगी कि पूछो ही मत। हाँ वैसे भी पापा मम्मी को फूली पूरी तो कहते ही हैं। अब दादी ने मम्मी का नया नाम रख दिया, चबाती हुई गाय। क्रिश ये क्या तरीका है? हाँ अपनी मम्मी से ऐसे बात करते हैं? अरे मम्मी क्यों गुस्सा कर रही हो? मैं तो बस मजाक कर रहा था। बहुत हुआ मजाक, आज के बाद ऐसे शब्दों का उपयोग किया ना तो। अरे क्यों डांट रही है बहू क्रिश को? घर में मस्ती मजाक चलता रहता है। और वैसे भी आकाश ही तो कहता है तू अब थोड़ी वजन में भर गई है। अब इसी बहाने तेरा वजन भी कम हो जाएगा और तेरी अंग्रेजी भी सुधर जाएगी। माँ जी आपको क्रिश को डांटना चाहिए और आप ही की उसे बढ़ा दे रही है। अब तो चुप रहे बहू, एक साड़ी तो ढंग की खरीद कर ला नहीं सकती, आई बड़ी मुझे समझाने। माँ जी आकाश ने वो बात मजाक में कही थी, आप भी जानती है कि मेरी पसंद कितनी अच्छी है। हाँ हाँ सब जानती हूँ, अब ना मेरा मुंह मत खुलवा। हाँ मम्मी क्यों आप एक छोटी सी बात को बड़ा बना रही है, जाने दीजिए ना।
तू अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि मुझे समझा सके, ठीक है? आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आपसे तो बात करना ही बेकार है। आकाश का सबके सामने कविता का मजाक बनाना अब कविता के लिए बेइज्जती का कारण बन चुका था। अभी तक तो उसके घर वाले और उसका बेटा उसकी इज्जत नहीं कर रहे थे, लेकिन कविता को सबसे बड़ा झटका अभी लगना बाकी था। अरे कविता, सुनील और राजेश आए हैं, कुछ नाश्ता तो बना दो प्लीज। हाँ, आप लोग बैठिए, मैं अभी आती हूँ। और बता, क्या हाल चाल है? बहुत दिनों बाद मिले हैं। हाँ यार, आजकल तो काम से फुर्सत ही नहीं मिलती, क्या करें। और कितने दिनों से तेरे चुटकुले भी नहीं सुने यार। और इतने दिन हो गए, भाभी के नए किस्से जमा हो गए होंगे। चल चल बता बता। अरे ऐसा कुछ नहीं है यार। ये लीजिए नाश्ता, पकौड़े हैं सबके लिए। अब मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ। अरे भाभी, ये पकोड़े सही तो है ना? कहीं आपने इसमें कुछ मिला तो नहीं दिया? नहीं भैया, मैंने कुछ नहीं मिलाया। अरे इनको क्या भरोसा। एक बार आकाश बता रहा था कि इन्होंने पकोड़े में भांग मिला दी थी और भाभी ताली होकर पूरे गांव में घूम रही थी। अरे नहीं, वो बाकी कुछ भी कहो, सबसे कमाल की है कविता भाभी। इनके किस्से अगर टीवी पे सुनाएंगे तो जरूर पहला इनाम मिलेगा। और नहीं तो क्या, इतना लाफ्टर तो जोकर को देखकर भी नहीं मिलता जितना इनके किस्से सुनकर और इन्हें देखकर मिलता है। अरे आकाश, इस बार इन्होंने क्या किया है? कहीं फिर से तुझे भूल तो नहीं गई ना शॉपिंग के चक्कर में? अरे नहीं नहीं भाभी, आप कहे तो पिपली चले, आपका गांव भी देख लेंगे। अरे वहाँ तो बर्गर भी नहीं मिलता यार। तो तू चिंता क्यों करता है, भाभी है ना, वो बड़ा बड़ा पाव बना देंगी। बस बहुत हो गया तुम लोगों का, अब एक शब्द नहीं। अरे क्या हुआ? एक और किस्सा सुना रहा है क्या? तुम लोग कैसे बात कर रहे हो मेरी पत्नी से? हाँ, तमीज नहीं है क्या बात करने की? मेरे ही घर में मेरी पत्नी का मजाक बना रहे हो? खबरदार एक और लफ्ज कहा तो। और इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? तू ही तो हमें इनके किस्से सुनाता था, अब तो गुस्सा हो रहा है। और नहीं तो क्या, तूने ही तो हमें इनके बारे में ये सब बताया था। हम पे गुस्सा करने के बजाय पहले खुद तो अपनी बीवी की इज्जत कर ले, फिर हमें लेक्चर देते रहना, समझा? चल राकेश, बड़ा आया हमें सिखाने वाला। सही तो कह रहे ये लोग, मैंने ही कविता का हमेशा मजाक बनाया, इसीलिए आज मेरे दोस्तों को भी मौका मिल गया। ये मैंने क्या कर दिया? आकाश अभी इस चीज को समझ ही रहा था कि बाहर से उसके बेटे और माँ की आवाज आती है। ये बाहर क्या हो रहा है? अरे ये भी कोई दाल बनाई है कविता, पानी लगा पड़ा है पूरा। मम्मी पापा सही कहते हैं, आप अलबेली हो, कोई काम ढंग से नहीं होता आपसे, सच में। और नहीं तो क्या, बस पूरे घर में घूमती रहती है और गाय की तरह खाती रहती है। आकाश तू ये अब चुप रहिए माँ। और तुझे किसने हक दिया, हाँ, अपनी माँ से इस तरह बात करने का? अपनी तमीज भूल गया है क्या तू? नहीं, गलती मेरी है, मैंने ही सबको यह हक दिया कि मेरी पत्नी को वो कुछ भी कह सके। कविता, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मुझे लगता था कि मैं बस मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मुझे क्या पता था कि लोग इसका गलत मतलब निकालेंगे। मुझे आज ये बात समझ में आई कि अगर पति पत्नी की इज्जत नहीं करता तो कोई भी नहीं करता, इसलिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। अरे तू इससे माफी मांग रहा है? इससे नहीं माँ, अपनी पत्नी से, जो मेरी जीवन साथी है, जिसने हर कदम पर मेरा साथ दिया है, मेरे घर को संभाला है, मेरे बच्चों को संभाला है, कभी मेरी बेइज्जती नहीं की, हमेशा मेरे मजाक को सहन किया। मैं उस जीवन साथी से माफी मांग रहा हूँ। और आज के बाद अगर आप दोनों में से किसी ने भी, सुन लीजिए माँ, किसी ने भी अगर कविता के साथ बदतमीजी की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं। सॉरी पापा। सॉरी मुझसे नहीं, अपनी माँ से कहो। और आज के बाद ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, समझा? जी पापा, आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा। सॉरी मम्मी। कविता आ जाओ, मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ। बस अभी आई जी। अरे वाह, तुम तो सच में बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो। मेरी तो नजर नहीं हट रही तुमसे। क्या आप भी? अरे ये साड़ी तो तुम पर गजब लग रही है सच में। चलो मैं तुम्हें गजरा दिलवा देता हूँ। सच? मुझे गजरे बहुत पसंद है। अरे हाँ कविता बहू,
तुम पर गजरे बहुत सुंदर लगेंगी सच में। और ये साड़ी तो कमाल लग रही है। हाँ माँ, आज की मेरे स्कूल के फंक्शन में आप ही सबसे सुंदर लगोगी, देखना। और नहीं तो क्या, मेरी पत्नी है ही इतनी सुंदर और होशियार, कोई भी इसके आगे टिक नहीं पाएगा। यस, माय मम्मी इज बेस्ट। नजर नहीं लग जाए कहीं मेरी बहू को। थू थू। चले धर्मपत्नी जी। जी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी की हर कोई इज्जत करे तो सबसे पहले शुरुआत खुद से कीजिए। फिर देखिए, दुनिया का कोई भी इंसान आपकी पत्नी पर आंख भी नहीं उठा पाएगा।